आंखें निकाल दी उसकी? कैसे? कैसे मतलब? इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो 100 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें से एक अप्लाई कर दिया। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, आज के बाद उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसको दिखाई नहीं देगा तो क्या हुआ? वो मुंह खोलकर किसी को बता तो सकता ही है। अगर वो मीडिया में जाकर अपनी जबान खोल देगा तो इंक्वायरी होगी और मेरी नौकरी चली जाएगी, हम दोनों की पोल खुल जाएगी। गलत किया तुमने, उसे वहीं मार देना चाहिए था। मुझे सीरियल किलर समझ रखा है क्या कि एक के बाद एक सबको मारती फिरूं? तुमने मुझे फोन क्यों किया था ये बताओ, और तुम क्या कर रहे थे? अपनी वाइफ से अपनी पूजा करवा रहे थे क्या? मेरी वाइफ की आंटी बहुत ही सीरियस थी, आईसीयू में एडमिट किया था उसे, इसलिए मैं गया था। ऐसे घर में रहता हूं तो ये सब मैनेज करना मुश्किल होता है ना। तुम्हारी भी तो शादी हुई है ना? तब दूसरी बात थी, तुमसे लाख गुना अच्छा था वो। वैसे तुम्हें उस दिन मेरे घर पर गन लेकर आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम गन नहीं लेकर आते वैसे सिचुएशन क्रिएट नहीं होती। अगर हाथ पैर जोड़कर सॉरी बोल लेते तो मोहन हमें माफ भी कर देता। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब जो करना है तुम्हें करना है। अरुण जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पवित्रा, मैं एक छोटे से काम से गांव जा रहा। तुम यहाँ कैसे? एक फ्रेंड को ड्रॉप करने आई थी। ये चोट कैसे लगी? छोटा सा एक्सीडेंट था। अरुण जी, मेरे डैड का मर्डर हुआ है, पर मुझे नहीं लगता कि किसी ने सिर्फ पैसों के लिए उन्हें मार डाला होगा। डैड के बहुत करीबी लोगों ने ये सब किया है, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या कहते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं भी यही कह रही थी अरुण, पर ये सुनती ही नहीं। वो बात नहीं है एक्चुअली। पवित्रा, तुम जाकर कार में बैठो, मैं अरुण को ट्रेन में बिठा कर आती हूँ। ओके अरुण जी, टेक केयर। बाद में मिलते हैं, बाय। अरुण, वैसे कहाँ जा रहे हो? शहर छोड़ के जा रहा हूँ, लौट कर नहीं आऊंगा। कल रात को मुझे किसी ने मारने की कोशिश की। क्या कह रहे हो? किसने? तुम्हें नहीं पता? प्रॉमिस, मुझे कुछ नहीं पता। अगर मुझे मारना होता तो मैं तुम्हें उसी दिन मार चुकी होती ना।
पता नहीं मेरी जिंदगी कैसी हो गई। फिल्मों में मर्डर देखकर मुझे डर लगता था पहले, अब खुद मर्डर करना पड़ रहा है। वहीं रुक जाऊं सोचा था, लेकिन अब उस लड़की को डाउट हो रहा है। शायद एक और मर्डर करना पड़ेगा मुझे। लाइफ में बहुत सारे फैसले लेने पड़ते हैं हमें, लेकिन सही समय पर सही फैसला लेने से हमारी जिंदगी संवर जाती है। ये याद रखना, तुम्हारा ये जाने का फैसला बिल्कुल सही है। हैप्पी जर्नी अरुण। स्टेप्स हैं, संभल कर। सीट नंबर 38। एक्सक्यूज मी सर, 38। आ जाइए, सामने बैठ जाइए। थैंक यू। यू आर वेलकम। सर चेन खींचिए सर, प्लीज सर। क्या बात है भाई? ट्रेन रोकनी है, इट्स एन इमरजेंसी। प्लीज सर चेन खींचिए। अरे हाँ चलो तू। लगता है बेहोश हो गया। ओके मैं कहाँ हूँ? ओके अरुण, रिलैक्स और तुम रिलैक्स। कौन अरुण अरुण, मैं डॉक्टर स्वामी, तुम मेरे क्लिनिक में हो। रिलैक्स। तुम बेहोशी की हालत में रोड पर गिरे थे, ये लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए। ये लोग कौन है? साहब अपन मुरली साहब, ऑटो ड्राइवर। साहब आपके बैग में ना 6,000 रुपया था और पासपोर्ट था, संभाल के रखा है साहब। सर मुझे कमिश्नर साहब से मिलना है, उनके ऑफिस जाना है। प्लीज ले चलिए ना। हे, पता है तुम्हें कितनी चोट लगी है? पहले इलाज करवा लो, उसके बाद चले जाना। टाइम नहीं है सर, देर हो जाएगी, एक लड़की की जान चली जाएगी। सर कमिश्नर साहब से मिलना है कमिश्नर सर। साहब शहर में नहीं है तो उनके ऑफिस में जाकर क्या करोगे? नहीं है? आपको कैसे पता? अब असिस्टेंट कमिश्नर जनार्दन जो है ना, वो मेरा जिगरी दोस्त है, उसने मुझे बताया कमिश्नर साहब 3 दिन के लिए फैमिली के साथ कश्मीर ट्रिप पे गए हैं। अब वो 3 दिन के बाद आएंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, शाम को असिस्टेंट कमिश्नर को यहाँ पर लेकर आता हूँ, जो भी बोलना है उनको बता देना, प्रॉब्लम सॉल्व। डॉक्टर जो बोलते वो सुनिए ना साहब। डॉक्टर इन साहब को दिखाई नहीं देता। अच्छा हाँ जरा देखो तुम्हें। अरे रे 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 रे, लगता है अभी अभी डैमेज हुआ है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुनो, तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन देता हूँ। हाँ, जस्ट रिलैक्स, ओके? आराम से बैठो, हिलना नहीं। हाँ, तुम्हारा ब्लड टेस्ट भी करना है। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा और, थोड़ा और, बस। सब वो लड़की कौन है? आखिर उसको मारना कौन चाहता है? और उसका आपसे क्या संबंध है? ए क्या इस तरह के फालतू सवाल पूछकर साहब को परेशान कर रहा है तू? साहब आप खाइए ना साहब। साहब मैं आपको एक बात बताती है साहब, लॉटरी टिकट टच करके ना आपने मेरी बहुत मदद की है। MG रोड टी स्टॉल के पास। हाँ साहब, हाँ, आपका हाथ ना मेरे लिए बहुत लकी है साहब। उस टिकट को 10,000 की लॉटरी लगी थी साहब। साहब नंबर बताइए ना साहब। क्या नंबर? वही नंबर जिस पर फोन करके आपके बारे में। कोई नहीं है। ऐसा नहीं साहब, मतलब आपके घर वाले, आपके दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई तो होगा ना साहब। एक बार कहा ना, मेरा कोई नहीं है। जाके डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। ठीक है साहब। साहब खाना खाने के बाद ना ये गोली ले लेना साहब, डॉक्टर साहब ने बोला है। डॉक्टर आ गए। अरे कार में लगेज रह गया, जाओ लेकर आओ। ठीक है डॉक्टर।
ये लो तुम्हारे 1.5 लाख का पेमेंट, ये 50 एडवांस। क्या 1.5 लाख देता है? पूरा 2 लाख चाहिए मेरे को, वरना मैं चलती है। चली जाओगी, लेकिन जाओगी कहां तुम? हाँ सुनो, तुम्हें 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन साथ में दोनों किडनी भी चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। अगर उसका दोनों किडनी निकल जाएगा तो वो मर जाएगा साहब। अगर उसे छोड़ेंगे तो हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा। ऑलरेडी वो पुलिस कमिश्नर से मिलना चाहता है। सर्जरी करने के बाद उसकी बॉडी को रेलवे ट्रैक पे फेंक देंगे। वहां पर जिसे भी उसकी बॉडी मिलेगी उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी दोनों किडनियां गायब हैं। हम पर कोई शक नहीं करेगा। अब ठीक है, मैं पेशेंट को देखने जा रहा हूँ, ये पैसे लो। वो मासूम है दीदी, एक बार फिर से सोच लो। ए क्या बकवास कर रहा है? दिमाग मत खराब कर मेरा। ट्रेन से तो उठा कर लाए हैं उसको, मेहनत खराब करेगा क्या? चुपचाप चल। दीदी। अरुण। सर, असिस्टेंट कमिश्नर आ गए। हाँ, मैंने फोन किया है, वो अभी मीटिंग में है, 1-1.5 घंटे में आ जाएंगे। तब तक हम जल्दी से स्कैनिंग कर लेते हैं। हो सकता है अंदर भी चोट लगी हो। हाँ आओ 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 आ जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। यहाँ इस बेड पर सो जाओ। हे लाइट। अच्छा डॉक्टर, इस हॉस्पिटल में कोई आता जाता नहीं है क्या? इतनी खामोशी है, कोई पेशेंट्स नहीं है क्या? ये हॉस्पिटल बहुत पुराना है अरुण। सामने एक नया हॉस्पिटल खुल गया है तो लोग वहां जाने लगे हैं। नाउ दिस ओल्ड इज नो मोर गोल्ड। अब तुम सो जाओ, रिलैक्स। ये टी शर्ट और घड़ी निकाल दो। पैंट थोड़ा लूज करना। अब थोड़ा मुड़ जाओ। हे, तेरा दिमाग खराब है क्या? हाथ में फोन है तो तू करते जाएगी क्या? वो डिश मैंने कट करवाया है। तेरे बेटे को एग्जाम में कितना मार्क्स आया था याद है? अब उसे अच्छी तरह से समझा दो। जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा सीरियल वगैरह सब बंद। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, ऑपरेशन के वक्त फोन करके मेरा दिमाग मत खराब किया करो। चलो फोन रखो रखो। सर, ऑपरेशन करना है? अरे फोन पर मैंने ऐसे ही बोल दिया, तुम्हारा कोई ऑपरेशन नहीं है। मुरली, क्या हो रहा है यहाँ? दीदी, एक ही किडनी निकालते हैं ना, दूसरी क्यों निकालना? बहुत मासूम है। तू क्या 1-2 कर रहा है? पकड़ इसको। अरे कस कर पकड़ो। छोड़ो, पकड़ो मुरली, मुरली, कस कर छोड़ो। पकड़ो। अरे छोड़ो हाथ में मुझे। ताकत नहीं है, कस कर छोड़ो, पकड़ो। छोड़ो, पकड़ो मुरली। अरे मैं 1 करोड़ दूंगा। क्या कर रहा है? 1 करोड़ दूंगा। छोड़ो मुझे, मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दे सकता हूँ। दीदी, आपके हाथ पर भगवान शिव है, उनकी कसम खाते कहता हूँ, मैं 1 करोड़ दूंगा। कसम खाता हूँ, 1 करोड़ दे सकता हूँ। 1 करोड़ दे सकता हूँ, कसम खाता हूँ। बोलता है 1 करोड़ दूंगा। साहब, मेरे हाथ पे शिव भगवान का टैटू है, ये इसको कैसे पता चला? अरुण, हे अरुण, अरुण। साहब, 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 आपको कुछ नहीं हुआ है साहब? कुछ नहीं। देखिए साहब, सब ठीक है साहब। अरे परेशान मत हो साहब, अब पानी पियो साहब। दूर हटो मुझसे, दूर हटो। रिलैक्स हाथ मत लगा रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपको कुछ नहीं हुआ है साहब। अरुण, अरुण तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। गुड मॉर्निंग साहब। हेलो। साहब, आपको कुछ नहीं हुआ है साहब, आप बहुत किस्मत वाले हैं साहब, वरना ये डॉक्टर तो आपकी दोनों किडनी निकालना चाहता था साहब। ये मेरे को भी 2 लाख रुपए मिलने वाले थे साहब। आपको पता है साहब, रात में आप करोड़ रुपया ऐसा बोल रहे थे साहब। ये करोड़ रुपए का क्या झमेला है साहब? और मेरे हाथ पर शिव भगवान बने, ये आपको कैसे मालूम? तुम काले रंग की साड़ी पहनती हो, हाथ में 3 चूड़ियां हैं। एक हाथ में 1 और दूसरे हाथ में 2 चूड़ियां। सही कहा ना मुरली? और मुरली, ऐश्वर्या राय के फैन हो ना, ऑटो के पीछे उसका फोटो लगा है। दीदी, ये सब इसको कैसे मालूम? साहब तो साक्षात भगवान का रूप है साहब, इनको जरूर तीसरी आंख है
साहब मेरे को माफ कर दो साहब, मेरे से गलती हो गई साहब। शिव भगवान हरिओम हरिओम, शिव भगवान माफ कर दे। अरे चुप हो जा। अरुण, सच में तुम्हारी आंखें खराब है या तू एक्टिंग कर रहा है? कभी होती थी, अब नहीं। दीदी, तुम सबके जिंदगी की लॉटरी निकल सकती है। जैसा मैं कहूं वैसा करोगे तो 1 करोड़ मिल सकते हैं। 1 करोड़ रुपए? क्या करना पड़ेगा साहब? सिमरन मैम। Go this way and take left, sir. थैंक यू। हेलो मैडम, मोहन जी के कॉल डेटा के बारे में बात करनी है। ओह ओके, बैठिए ना प्लीज, ये सब बाद में करते हैं। ओके मैम। सिर पर चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। बताइए किस लिए बुलाया? पवित्रा बेंगलुरु में शेट्टी को कॉल करके पूछ रही थी कि डैड बेंगलुरु क्यों जाने वाले थे, बेंगलुरु में क्या प्लान था उनका, सब कुछ पूछ रही थी वो। जो बैग खो गया है उसे भी ढूंढने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें अंदर जाने में टाइम नहीं लगेगा। मतलब अभी हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, पवित्रा को भी मारना ही पड़ेगा। क्या सोच रही हो तुम? छोटी सी तो बच्ची है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले वो मोहन मरा, उसके बाद सामने वाली मिसेस डिसूजा मर गई। अगर अब पवित्रा मर जाएगी तो मीडिया और पुलिस को मुझ पर ही डाउट होगा। बाप की मौत के डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया ऐसा पवित्रा के नाम से तुम एक लेटर लिखो, बाकी सारा मैटर मैं मैनेज कर लूंगा। मैं देखती हूँ। हे हाय अरुण जी, आइए ना। हाय पवित्रा। हाय। हाय। आप वापस आ गए? जिस काम के लिए गए थे वो हो गया ना? नहीं, यहाँ एक और काम आ गया। ओह, तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। ओके मैम। अरुण जी, आपने जो ट्यून मुझे सिखाई थी ना, अब मैं सीख गई हूँ। मैं आपको सुनाऊं क्या? हाँ श्योर। क्या हुआ? काम हो गया क्या? कैसे होगा बॉबी? अरुण यहाँ आया हुआ है। वहां आया? तुमने तो कहा था कि कल उसको तुमने ट्रेन में बिठा दिया है, फिर वापस क्यों आ गया वो? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। अभी कहां पर है और क्या कर रहा है वो? हॉल में। ठीक है, तुम एक काम करो, आउटस्कर्ट्स में जो शुगर फैक्ट्री है ना, तुम उसको वहां पर ले आओ, वहीं पर उस कमीने को दफना देंगे। ओके। मेरी वाइफ की बुआ एकदम सीरियस है, आईसीयू में है वो, तो मुझे जाना होगा। मैं जा रहा हूं। यू कैरी ऑन गाइस। ओके सर। कल इन्होंने सासू माँ बोला था। हाँ बोला तो था। कुछ हुआ होगा। तुम तो जा रहे थे ना, तो वापस कैसे आ गए? अगर तुम 5 मिनट लेट आते तो मेरा काम हो जाता। पवित्रा को मारने का तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने मेरी आंखें छीन ली, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पवित्रा को छोड़ दो, उसे जाने दो, नहीं तो नतीजा भुगतना होगा। तुम मुझे डरा रहे हो?
हेलो, गाड़ी हटाओ। क्या हुआ? किसी ने बीच में ऑटो खड़ा कर दिया है। वैसे ऐश्वर्या राय अच्छी दिख रही है ना? मतलब तुम अभी भी देख सकते हो? गुड इवनिंग। या आज मैंने तुम्हारे लिए चाइनीज पोहा बनाया है। सब ठीक तो है ना? दर्द हो रहा है क्या? तुम रुको, मैं देखती हूँ। टेस्ट करके बताओ कैसा है। वेरी गुड। हेलो। हेलो, मैं डिटेक्टिव असगर बोल रहा हूँ। लक्ष्मी जी से बात हो रही है? हाँ बोलिए। हाँ मैडम, आप वो एक्टर मोहन जी को जानती है ना? उनकी बीवी ने एक खास काम के लिए मुझे हायर किया था। बॉबी। मैंने 2 हफ्ते मेहनत की, कुछ फोटोज और वीडियोस हासिल किए, लेकिन वो तो मर गए। अब मेरी फीस कौन देगा? ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सिमरन का जिससे अफेयर है ना, वो आपके घर में रहता है। कौन है? मल्लिका। मैंने याद किया, बोलो। हाँ, तुम्हें पता है मेरा पति कौन है? अगर ये झूठ निकला तो पता है ना क्या होगा तुम्हारा? मैडम, मुझे सब कुछ पता है। सिमरन और आपके पति को मोहन जी ने रेड हैंडेड पकड़ लिया और ये बात बाहर ना आए, इसीलिए दोनों ने मिलकर उन्हें मार दिया। ठीक है मैडम, कल सुबह 9:30 बजे फोन करूंगा। 1 करोड़ रुपए चाहिए। नहीं दिए तो आपसे क्या छुपाऊं मैडम, न्यूज वाले ऐसी न्यूज के लिए बहुत पैसे देते हैं। द नेशन वॉन्ट्स टू नो हु किल्ड एक्टर मोहन। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कट करो। वाह साहब, आँख की बत्ती गुल है लेकिन दिमाग की बत्ती सॉलिड है। साहब अभी मेरे को ना आपके साथ एक सेल्फी लेने का है। साहब मुंडी अंदर करो ना। हाँ। लक्ष्मी, तुम पागल हो गई हो क्या? मुझे शूट क्यों करना चाहती हो? बाहर आ झूठे कहीं के। शराफत से बाहर आ जा बोल रही हूँ। लक्ष्मी, बेवजह इतना गुस्सा मत करो। पहले वो गन फेंको। आज तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। रोज 16 अंडे मैं खिलाती हूँ और एनर्जी सिमरन पे जाकर उड़ाते हो तुम। बाहर निकल रहे हो या नहीं? अरे लक्ष्मी प्लीज मेरी बात तो सुन लो। उस सिमरन ने मुझे ट्रैप कर लिया था। मैं एक फूल हूँ, बिना मतलब का मैं फंस गया। तुम छोटे बच्चे हो जो कोई तुम्हें ऐसे फंसाएगा? कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर। कुछ नहीं चाहिए अब मुझे। प्लीज शूट मत करना, मैं हाथ छोड़ता हूँ तुम्हारे। आई लव यू लक्कू, लव यू। डोंट शूट। कौन है? उस सिमरन का आईफोन है ना? हाँ? अरे नहीं बाबा, सब इंस्पेक्टर फोन कर रहा है। कहो तो लाउड स्पीकर ऑन करता हूँ। हाँ श्रीनिवास बोलो ना। सर, सुसाइड पॉइंट पे सिमरन मैडम की कार मिली है। कार के पास उनका बैग और चप्पल भी है। हाँ। सर एक बात और, सुसाइड नोट वगैरह कुछ भी नहीं मिला। नदी में बहुत कीचड़, इसलिए बॉडी को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है सर। पर हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। रिकवर होने के बाद मैं आपको फिर से फोन करता हूँ सर। ओके सर। सिमरन की बेटी पवित्रा ने बयान दिया है कि सिमरन उसके म्यूजिक टीचर अरुण के साथ गई थी, उसके बाद लौटकर घर नहीं आई। अभी पुलिस उन दोनों के बारे में इंक्वायरी कर रही है। ये दोनों एक साथ भाग गए। तहकीकात जारी है। सिमरन एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और इसी वजह से उसने अपने से बड़ी उम्र के मोहन जी से शादी की। सिमरन अपने सपने को साकार करना चाहती थी, लेकिन अचानक मोहन जी की मौत के बाद उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। इसलिए पुलिस का मानना है कि सिमरन ने आत्महत्या कर ली। इतना होने के बाद भी मोहन जी का मर्डर केस पेंडिंग है। ये बाद में दिखाता हूँ। अब कैसी हो सिमरन? अपनी मौत की खबर सुन के कैसा लग रहा है? अरुण, तुम ठीक हो ना? संभाल के साथ। तुम्हारा प्लान मेरी समझ में आ गया है। पवित्रा सेफ रहे इसीलिए मुझे किडनैप किया है ना? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। जो कोई भी उसकी हेल्प कर रहा है ना, सबसे कह रही हूं मैं, पुलिस वाले भी इसके पीछे हैं। अगर तुम उसका साथ दोगे तो तुम भी फंसोगे। छोड़ दो मुझे। तुम्हें जो चाहिए वो दूंगी। विश्वास करो मुझ पर। रुक जाओ,
डॉक्टर साहब की बीवी पे विश्वास करूंगा, लेकिन तुम पे नहीं। बीच में मेरी बीवी कहाँ से आ गई रे? एग्जाम्पल के लिए बोला साहब। एग्जाम्पल के लिए अपनी बीवी के बारे में बोल, मेरी क्यों? अभी अपन की शादी नहीं हुई है साहब। तो पहले शादी कर, उसके बाद इस तरह का एग्जाम्पल देगा तो अच्छा लगेगा। जरा चुप रहो, हमारे बीच एक खूनी बैठी है, प्लीज बी सीरियस। किसे खूनी कह रहे हो तुम? मैंने किसी को नहीं मारा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मोहन जी को मारकर उनकी बॉडी सूटकेस में डाल दी। सब कुछ होने के बाद तुम आए थे। तुम्हें सच में नहीं पता कि क्या हुआ। वो इत्तेफाक से हुआ था, एक एक्सीडेंट था। बॉबी की गन टेबल पर रखी हुई थी, मोहन ने उठा ली। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की, मना कर रही थी, पर नहीं सुना। क्या हुआ? आखिर में मर गया ना वो। और मिसेस डिसूजा के साथ क्या हुआ? बच्चों की तरह बातें मत करो। अगर वो बॉबी को पहचान लेती तो, इसलिए मैंने उसे ऊपर से नीचे धकेल दिया। बच्चों की तरह बातें मत करो। अगर वो बॉबी को पहचान लेती तो, इसलिए मैंने उसे ऊपर से नीचे धकेल दिया। थैंक यू सिमरन, तुम्हारे कन्फेशन के लिए। अब तक कोई सबूत नहीं था, लेकिन अब है। अब मैं यहाँ से जाऊंगा पुलिस स्टेशन। बॉबी जो कह रहा था सही था। अंधा नहीं करना चाहिए था, जान से मार देना चाहिए था। रस्सी खोलो मेरी। क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे। घबराओ मत, तुम्हारा ब्लड सैंपल ले रहा है। तुम्हारा और मेरा ब्लड सैंपल मैच हुआ तो तुम्हारी आंखें मुझे देंगे, फिर मैं देखूंगा और तुम अंधी हो जाओगे। मैंने कहा मेरी रस्सी खोलो। इतना काय को चिल्लाती है रे तू? जबान को ताला लगा कर बैठ। खिलाने का रहेगा, बाथरूम जाने का रहेगा तो मैं हेल्प करेगी। ये लास्ट फ्लोर। मुरली, तुम्हें यहाँ रहना है। और दीदी? हाँ मेरे को मालूम है, मैं नीचे रहेगी। कोई पूछेगा तो बोलेगी काम वाली है, हफ्ते में 2-4 दिन साफ सफाई के लिए आती है। इतना ही ना। बॉबी सबूत मिटाने के लिए ऊपर आएगा दीदी। वो ऊपर आने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करेगा। अरे मैं लिफ्ट ऑफ करेगी यहाँ। इससे बॉबी की लाइफ खत्म हो जाएगी और हमारी लग्जरी लाइफ शुरू। अरे बिल्डिंग गिर गई, मैं लगाता हूँ। अरे ये मेम साहब लोग काय को इतना नारियल पानी पीता है कि बार बार जाने को होता है। इसके साथ मेरे को भी जाना पड़ता है साहब। जाओ ना दीदी। इसको एक बार में ही करा लेती मैं अब। उस अरुण पर विश्वास करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। बॉबी के पास करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे, तुम खुद ही सोचो। किस पे विश्वास करने का है, किस पे नहीं करने का, ये तू मेरे को मत सिखा। मैंने टीवी पे देखा है, वो करोड़ रुपए के बारे में मेरे को सब मालूम है। अरे टीवी पर जो बताते हैं वो सच होता है क्या? प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। मैं भी तुम्हारी तरह एक औरत हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। प्लीज मेरी मदद कर दो। जब करोड़ रुपया हाथ में आएगा ना तब मदद के बारे में सोचेगी। अभी तो चल। बचाओ! हेल्प! हेल्प! बचाओ! हेल्प! अभी ये ड्रामा बंद कर। दूसरी ट्रेन आने में 1 घंटे का टाइम है, उसके बाद चिल्लाना। हेलो मैडम बॉबी, असगर साहब की बहन बोल रही है। पैसा रेडी है ना? हाँ रेडी है। कहाँ लेकर आना है? तेरे को आने की जरूरत नहीं है, तेरे मर्द को भेज दे, वही काफी है। एड्रेस ना तेरे पति के मोबाइल पे भेजती है, देख लेना। तुमने जो स्टार्ट किया है ना उसे फिनिश करके आओ। वो पुलिस वाला है, ज्यादा होशियारी नहीं। जो करना है संभल के करना। ठीक है सब, पहले आप इधर बैठो। दीदी। दीदी क्या कर रहे? अरे मुझे क्यों बांध रहे हैं? कुछ नहीं साहब, आप शाम तक किधर जाए नहीं ना, इसके लिए बांध रहे ले। मैं कहाँ जाऊंगा? सबूत के लिए जो रिकॉर्डिंग की थी वो तुम्हारे पास है। साहब अपन जो कर रहे हैं ना सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। अपन को भी सेफ्टी चाहिए ना साहब, परेशान मत हो आप, आराम करो। पैसे मिलते ही अपन दावत करेंगे ना। तुम लोगों पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। क्या कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। छोड़ो मुझे। ए मुरली क्या कर रहा है, जल्दी कर। हाथ खोलो। आजा आजा आजा। चलो दीदी। मुरली, मुरली हाथ खोलो। मुरली। बंदरों को नचाने वाले मदारी को ही सारे बंदर बांधकर चले गए। पैसे लेकर आते हैं या लाश बनकर आते हैं, देखते हैं। अगर बॉबी के हाथ लग गए ना तो वो सिर्फ टॉर्चर नहीं करेगा, उनका काम तमाम करने के बाद यहाँ आकर तुम्हारा काम तमाम करेगा। हेलो हेलो, क्या हुआ? डर के मारे जुबान बंद हो गई क्या?
नहीं, सोच रहा हूं। बॉबी मेरे साथ क्या करेगा वो तो तुम जानती हो, पर तुम्हारे साथ क्या करेगा सोचा है? उसकी प्रॉब्लम मेरा जिंदा रहना नहीं है, तुम्हारा जिंदा रहना है। तुम्हारा सीक्रेट लवर है ना, यहां तुम्हें मारने आएगा और चला जाएगा। दिमाग की बत्ती चली ना? हेलो, क्या हुआ? डर के मारे जबान कट गई? तुम्ही से कह रहा हूं। अरुण, मेरे पास आने की कोशिश करो। किस लिए? ये कैसा सवाल है? हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हारी रस्सी खोलूंगी और तुम मेरी खोलोगे। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी आंखों की पट्टी खोलनी होगी। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। थैंक यू। ओह गॉड, तुम बिल्कुल पागल हो अरुण। अरुण, कहाँ हो तुम? अरे थोड़ी आवाज से करो, पता तो चले कहाँ आना है। अरुण! वैसे बॉबी के पास कौन कौन गया है? दीदी और मुरली गए। सिर्फ वो दोनों गए हैं? तो वो डॉक्टर कहाँ है? उस टीवी का केबल मैंने ही कटवाया है। ज्यादा बोलोगी तो टीवी फेंक दूंगा। आपने ऐसा किया ना तो मैं और मम्मी नानी के पास चले जाएंगे। मुझे डरा रहा है क्या? जाकर पढ़ाई कर। इडियट। सर, क्या है? ब्लड सैंपल रिपोर्ट सर। सीधा बिल्डिंग के अंदर आ जा। बैग लिफ्ट में रखना। पैसा ऊपर आते ही सबूत नीचे आ जाएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो तेरी प्रेम कथा टीवी पे चलेगी बॉस। अभिनय रोक! जाओ! सबूत कहाँ पर है? अपनी दीदी बता जल्दी, कहाँ पर है? वो कहाँ है? अरे बोल जल्दी। पता है ना साहब, बेसमेंट में। हे मुरली, किधर है रे तू? क्या हुआ तेरे को? ये आवाज कैसी है रे? बोल ना, क्या हुआ तेरे को? दीदी, पैसा अपन को मिल गया है, जल्दी से लिफ्ट बंद कर दो। लिफ्ट ओपन करो।